इजराइल पर ईरान और हिजबुल्लाह ने एक साथ हमला बोल दिया है। ईरान ने कहा पलटवार किया तो मचा देंगे तबाही। लेबनान पर इजरायली हमलों के बीच ईरान का बड़ा कदम। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन दागे हैं। पूरे इजराइल में सायरन बज उठे हैं। इजराइल में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो गए हैं। ईरान ने इसे लेबनान पर हमलों का जवाब बताया है। इजराइल ने सभी मिसाइलें रोकने का दावा किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इजराइल पर इस वक्त ईरान और लेबनान दोनों ने, हिजबुल्लाह ने मिलकर हमला कर दिया है। और ईरान ने कहा है कि इजराइल जो लगातार लेबनान पर हमला कर रहा था उसी का ये जवाब है, और अगर इजराइल ने पलटवार किया तो और तगड़ा जवाब मिलेगा। वहीं इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम्स में से एक है, वो एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया गया है। इजराइल का कहना है कि सभी मिसाइल्स को डीएक्टिवेट कर दिया है। इजराइल पर ईरान और हिजबुल्लाह ने एक साथ हमला बोल दिया है। ईरान ने कहा है कि अगर पलटवार किया तो तबाही मचा देंगे। लेबनान पर इजरायली हमलों के बीच ईरान ने यह बड़ा कदम उठाया है। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन दागे हैं। पूरे इजराइल में सायरन बज उठे। इजराइल में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हुए। ईरान ने इसे लेबनान पर हमलों का जवाब बताया और इजराइल ने दावा किया है कि उसने सभी मिसाइल्स रोक दी हैं। देखिए, आपको बता दें कि ईरान पर लगातार हमले किए गए, लेकिन अमेरिका और ईरान जिस बीच शांति वार्ता कर रहा था और युद्ध विराम था, उस बीच भी लेबनान पर इजराइल ने हमले जारी रखे थे। इजराइल ने कभी नहीं माना कि युद्ध विराम में लेबनान भी शामिल है, और अब ईरान और हिजबुल्लाह दोनों ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारे नेशनल अफेयर्स एडिटर के एम शर्मा जी जुड़ चुके हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। के एम शर्मा जी, मुझे लगता है कि जिस तरीके से लेबनान पर लगातार हमले कर रहा था इजराइल, उसके बाद ये पहले से ही सबको अंदेशा था कि ईरान, हिजबुल्लाह कुछ इसी तरीके से पलटवार कर सकता है। जिस तरीके से पलटवार हुआ उससे दो चीजें सामने आई हैं कि अभी जो विराम की बात चल रही थी कि युद्ध विराम हो जाएगा, तो उस पर फिलहाल थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा जब दोनों तरफ से लोग रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं या मिसाइल्स दाग रहे हैं, तो ऐसे में विराम होगा इसकी संभावना कम है। हाँ। आपने हिजबुल्लाह और लेबनान की बात की, तो हिजबुल्लाह और लेबनान पे तब भी हमले किए थे इन लोगों ने जब सीज फायर था और कहा था कि है उन पे हमास या हिजबुल्लाह या लेबनान जो है हमारे सीज फायर का इस टीम का हिस्सा नहीं है। हाँ जी। तो ऐसे में ये चीजें, जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि पूरा विश्व इस बात को लेकर नजर बनाए हुए है कि जल्द से जल्द इन लोगों में कोई समझौता हो और लोग एक महंगाई की आग में जिस तरीके से झुलस रहे हैं उनको राहत मिले। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि फिलहाल अभी हाल फिलहाल में कुछ इस पर समझौता होगा और शांति होगी विश्व में। के एम शर्मा जी, इस सब में अमेरिका के रोल को आप किस तरीके से समझ पा रहे हैं? अमेरिका एक तरफ से कहता है, राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि बातचीत कर रहे हैं, बहुत जल्द समझौता हो जाएगा। इधर लेबनान पर इजराइल हमला करता रहता है और अब तो इजराइल पर लेबनान और ईरान दोनों ने हमला कर दिया है। अमेरिका बेसिकली उनके स्टेट ऑफ हॉर्मोज जो यूरेनियम पावर है उस पर हमला, वो उस पर कब्जा चाहता है कि किसी भी तरीके से उनको कब्जा मिल जाए। लेकिन जिस तरीके से उनकी आर्थिक व्यवस्था है उसमें स्टेट ऑफ हॉर्मोज को खोल देने का मतलब होता है कि ईरान के पास कुछ बचता नहीं, और यूरेनियम अगर दे देंगे तो ना आप यूरेनियम वहाँ पे दे के एनर्जी अपने यहाँ बन कर सकते हैं और ना ही आप किसी तरीके से परमाणु संपन्न राष्ट्र हो सकते हैं। तो ऐसा दोनों स्थिति में जब तक कोई बीच का रास्ता नहीं निकलता है, तीसरी पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इसका हल होता है वह दिखता नहीं। और अमेरिका ने अभी हाल में कहा है कि इसका हल दिल्ली से निकलेगा, भारत के रास्ते इसका हल निकलेगा। तो ये सप्ताह काफी क्रूशियल है। शायद हो सकता है कि बातचीत के जरिए भारत कोई पहल करे और ये दोनों के बीच में युद्ध विराम है वो परमानेंट के लिए विराम हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए आपका।